दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी काफी मशहूर हैं। जी हाँ, लोग देश विदेश से इन मंदिरों को देखने भी आते हैं। चाहे वो आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर हो, जिसके हैंगिंग पिलर का अजूबा लोग देखते ही रह जाते हैं, या दूसरी तरफ खजुराहो जैसे मंदिर हैं जिनकी कलाकृतियां लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता वर्तमान युग से कितनी आगे थी। आज जिस मंदिर के बारे में आपको बताने वाले हैं वो भी किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। ना ही यहाँ पुजारी होते हैं और ना ही पंडित। क्या है रहस्य इस मंदिर की गुफाओं में जिसे अंग्रेजों के जमाने से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, भारत के मंदिरों के आर्किटेक्चर कुछ ऐसे हैं कि आज जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज और साइंस के इतने डेवलप होने के बावजूद भी इन मंदिरों की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एलोरा की गुफाओं में। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है कि ये मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराश कर बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। महाराष्ट्र में एलोरा गांव की चढ़ना नंदी पहाड़ियों को काटकर तैयार की गई एलोरा की गुफाओं में जो रहस्य छिपा हुआ है, आज उनके बारे में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स मौजूद नहीं है। इन्हीं संरचनाओं और गुफाओं में एक मेन स्ट्रक्चर है जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। ये आज दुनिया भर के लिए रहस्यमय मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर देखने में जितना अद्भुत लगता है, इसे बनाने की टेक्नोलॉजी और आर्ट भी उतनी ही मिस्टीरियस है। कुछ दशकों पहले तक भी यहाँ की कुछ सिलेक्टेड गुफाएं आम पर्यटकों के लिए खुली हुई थी, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे कारण भी आज हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस कैलाश मंदिर में। दोस्तों, सोशल मीडिया से यूं तो इस कैलाश मंदिर से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन इस संरचना का वास्तविक और प्राचीन इतिहास क्या है, किसी को नहीं मालूम। खुद विज्ञान भी कभी कभी ये मानने लगता है कि हो न हो किसी इनविजिबल फोर्स या सुपरनैचुरल पावर के द्वारा इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। इसके पीछे एक तर्क अगर हम देखें तो हमारे सामने ऐसे तमाम तथ्य और तर्क मौजूद हैं जिनके बेसिस पर हम खुद भी ये मान सकते हैं कि हो न हो इस संरचना का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा किया गया था, क्योंकि बेसाल्ट पत्थरों को काटना और उसे तराशना, उन पत्थरों पर अद्वितीय मूर्तियों को प्रदर्शित करना बहुत ज्यादा कठिनाई वाला काम है। मंदिर के नीचे कई गहरी गुफाएं और कक्ष तहखाने भी मौजूद हैं। इन्हें बनाने का क्या मकसद था, ये भी आज एक रहस्य है। 17 या 18 साल तक 4 लाख टन पत्थरों को, और वो भी 7,000 लोगों के द्वारा, और नीचे तहखाने वाली गुफाओं का निर्माण कार्य, मूर्तियों को तराशना, मूर्तियों को उत्कीर्ण करना, वो भी सजावट के साथ कैसे मुमकिन हो सकता था? अगर 7,000 लोग 12 घंटे बिना रुके काम करते, तब भी वे 17 या 18 साल में केवल 85,000 टन पत्थरों को ही काट सकते थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने सन 756 से सन 773 के दौरान करवाया था। मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, इसको लेकर भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के पूरे बन जाने तक व्रत धारण करेंगे। इसके बाद राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने की बारी आई।
लेकिन रानी को ये बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से मदद मांगी। कहा जाता है दोस्तों कि इसके बाद राजा और रानी को भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में मुमकिन हो सका। मंदिर के निर्माण के बाद इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया था ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जहां तक कंस्ट्रक्शन वर्क का सवाल है, वो इस मंदिर के अभिलेखों की कमी की वजह से ही साबित नहीं हो रहा है। एक अभिलेख है जो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि इसे पढ़ पाना मुश्किल है। इसे पढ़ा ही नहीं गया क्योंकि कोई भी शब्द या अक्षर किसी भी लिपि से मिलती जुलती नहीं है। अगर मिल भी रही हो तो वो पढ़ नहीं सकते या शब्द नहीं बना सकते हैं। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि दोस्तों, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले नींव पड़ती है। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर बनता है, लेकिन इस मंदिर के मामले में बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। इस मंदिर को बनाना शिखर से शुरू हुआ, यानी ऊपर से शुरू हुआ और भूमि पर खत्म हुआ। चाहे वो गिजा के पिरामिड्स हो या माचू पिचू या हमारे देश के नालंदा विश्वविद्यालय, सभी स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर बनाए गए हैं। यहाँ इस मंदिर पर पत्थरों को काट काट कर उन्हें खोखला किया गया, तराशा गया, उनमें अलंकरण किया गया। स्तंभ, द्वार, मूर्तियाँ सभी अद्भुत हैं। इसके अलावा बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियों के साथ पानी स्टोरेज सिस्टम भी बनाया गया है। मंदिर के नीचे बहुत गहराई तक गुफाओं, तहखानों, कक्षों का निर्माण कार्य किया गया है। अंडरग्राउंड रास्ते बनाए गए। सब कुछ इनक्रेडिबल और यूनिक है। दोस्तों, भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों तरफ सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थरों को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की तरफ से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। आपको बता दें कि कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। अब इस मंदिर के स्ट्रक्चर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल ही लगे थे, जबकि आर्कियोलॉजिकल की माने तो 4 लाख टन पत्थरों को काट कर किए गए इस मंदिर के निर्माण में इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7,000 मजदूर 150 वर्ष तक दिन रात काम करें तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्य इतने कम समय में कर दे, ये संभव ही नहीं है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल यानी तख्ते हैं। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर रिसर्च वर्क शुरू किया था, लेकिन वहां हुई रेडियो एक्टिविटी के चलते रिसर्च कर पाना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि आजादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से ये रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, क्योंकि ये किरणें गुफाओं में किसी एक सोर्स से ही आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण
वही भूमि शस्त्र और मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट्स हैं जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। मंदिर से जुड़ी एक और अजीब बात ये है दोस्तों कि ये भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। धन्यवाद।